कपिल सिब्बल खासे एक्टिव दिखाई दे रहे हैं विपक्षी एकता के लिहाज से, कांग्रेस को मजबूत करने के लिहाज से। इस सब के बीच में जितने भी महत्वपूर्ण पॉलिटिकल डेवलपमेंट आ रहे हैं उस पर लगातार वो टिप्पणियां कर रहे हैं। और ऐसी ही एक घटना देखने को मिली उत्तर प्रदेश में, जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अयोध्या पर गए। कपिल सिब्बल ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर उनके अयोध्या दौरे को लेकर निशाना भी साधा है। सिब्बल ने सीएम शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि पीठ में छुरा घोंपने वाले लोग बाला साहेब ठाकरे की विरासत को आगे नहीं बढ़ा सकते। ये एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। दरअसल ये वो बात है जो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उद्धव ठाकरे के वकील भी कपिल सिब्बल हैं। वो इस पूरे मामले को कोर्ट में रखते रहे हैं। इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे की तरफ से उन्होंने पक्ष रखा है। निश्चित तौर पर एकनाथ शिंदे को लेकर वो इस तरह के हमले कानूनी तौर पर पहले भी करते रहे हैं, लेकिन अब ये कोर्ट से बाहर की बात है, ये राजनीतिक बयान है। और जब वो सार्वजनिक तौर पर ये बात कहते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि वो एकनाथ शिंदे से पॉलिटिकल एरेना में भी, यानी कि जो सियासत की लड़ाई महाराष्ट्र में चल रही है उसमें भी उनके सामने खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ बगावत करने के बाद शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे पिछले साल जून में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। सीएम बनने के बाद शिंदे ने पहली बार अयोध्या का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ हजारों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। शिंदे के अयोध्या दौरे पर तंज कसते हुए कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया और लिखा, एकनाथ शिंदे अयोध्या में हैं। भगवान राम ने बलिदान, सच्चाई और ईमानदारी चुनी थी। इन्हीं विशेषताओं को बाला साहेब ने भी आत्मसात किया। उन्होंने शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि बाला साहेब की विरासत को साजिशकर्ता, अवसरवादी, पीठ में छुरा घोंपने वाले लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ा सकते। शिंदे के अयोध्या दौरे को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी भी बरसी हैं। वो उद्धव ठाकरे गुट में हैं। अभी उद्धव ठाकरे गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आने वालों को राजनीतिक पर्यटकों के तौर पर नहीं बल्कि भक्तों के तौर पर आना चाहिए। उन्होंने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा कि अस्तित्वहीन नैरेटिव के निर्माण के लिए पवित्र स्थान का उपयोग करते हुए देखना पीड़ादायक है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा, रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आने वालों को राजनीतिक पर्यटकों के तौर पर नहीं बल्कि भक्तों के तौर पर आना चाहिए। अपने अस्तित्वहीन नैरेटिव के निर्माण के लिए पवित्र स्थान का उपयोग करते हुए देखना पीड़ादायक है। हालांकि उन पर पूरी तरह से फिट बैठने वाला नैरेटिव एकमात्र गद्दार का है और कुछ नहीं। शिंदे के अयोध्या दौरे पर संजय राउत ने भी निशाना साधा। संजय राउत ने कहा कि धर्म के नाम पर ये जो कुछ भी चल रहा है मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। प्रभु श्री राम पर हमारी भी आस्था है। उन्होंने कहा कि मैं भी कई बार अयोध्या जा चुका हूँ, लेकिन बीजेपी हमारे साथ तो नहीं आई थी। जब बाबरी का मुद्दा हुआ था तब वे भाग गए थे और अब गद्दारों की उंगली पकड़कर जा रहे हैं। ऐसे लोगों को प्रभु श्री राम का आशीर्वाद नहीं मिलता है। संजय राउत ने कहा कि मैं खुद अयोध्या बीते 40 सालों से जाता रहा हूं। अयोध्या मामले में हुए आंदोलन में शामिल रहा हूं। उस पर चल रहे मुकदमों में मैं भी एक आरोपी हूं। संजय राउत ने कहा, ये बीजेपी के लोग कभी हमारे साथ तो नहीं आए थे। जब बाबरी मस्जिद का मुद्दा हुआ तब हमको छोड़कर भाग गए थे। हालांकि अब जा रहे हैं गद्दारों की उंगली पकड़कर। आपको क्या लगा है कि भगवान श्री राम उनको आशीर्वाद देंगे? आप देखिएगा इनके मुंबई लौटने के बाद सरकार को क्या होगा। बेईमानों को कभी प्रभु श्री राम का आशीर्वाद नहीं मिलता है। राउत ने आरोप लगाते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे का ये जो अयोध्या दौरा है वो बीजेपी द्वारा प्रायोजित है। बीजेपी के लोगों ने उन्हें कहा है कि आपको अयोध्या जाना चाहिए क्योंकि हम लोग अयोध्या जाते रहते हैं, वहां पूजा अर्चना, सरयू नदी के तट पर आरती करते हैं, इसीलिए शिंदे सेना हमारी कॉपी कर रही है। लेकिन असली असली होता है और डुप्लीकेट डुप्लीकेट। पब्लिक सब जानती है ये लोग हमारी मिमिक्री कर रहे हैं, तो करने दीजिए। दरअसल ये पूरा विवाद जो हुआ है या जो वार पलटवार देखने को मिल रहा है, ये रामलला के दर्शन के लिए जब अयोध्या पहुंचे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उसके बाद से हो रहा है। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी दिखाई दिए। और जैसा कि अब उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ये बीजेपी द्वारा प्रायोजित शिंदे का दौरा है। हालांकि सरकार में साथ में है, देवेंद्र फडणवीस के समर्थन से, उनके सहयोग से सरकार चल रही है, तो शिंदे और बीजेपी का साथ अगर है तो ये कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है। महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना के दिग्गज नेता एकनाथ शिंदे इस समय रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या गए हुए थे। रविवार को पार्टी विधायकों, सांसदों, कार्यकर्ताओं के साथ शिंदे ने रामलला के दर्शन किए। बाद में मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ी में भी दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। उनके साथ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी थे। बताया जा रहा है कि अमरावती में एक भव्य हनुमान मंदिर का निर्माण कराया जाएगा
जिसके लिए शिवसेना का जत्था हनुमानगढ़ी की मिट्टी को लेकर अमरावती जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अयोध्या में कहा कि उनकी पार्टी और भाजपा की विचारधारा एक ही है, वो अगले साल पूरे राज्य में भगवा झंडा फहराएंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमारी पार्टी की भूमिका स्पष्ट है, शिवसेना का भाजपा के साथ गठबंधन है, हमारी विचारधारा हिंदुत्व की है, वही रहेगी। हम अयोध्या से नई ऊर्जा के साथ अपने राज्य में जाएंगे और लोगों की सेवा करेंगे। 2024 में शिवसेना और भाजपा का भगवा झंडा पूरे राज्य में फहराया जाएगा। जून 2022 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पद संभालने और चुनाव आयोग की ओर से शिंदे की अगुवाई वाले धड़े को शिवसेना के तौर पर मान्यता देने और उसे तीर और कमान चुनाव निशान मिलने के बाद अयोध्या का ये पहला दौरा था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की यह तीसरी अयोध्या यात्रा है। वो शिवसेना नेता के तौर पर 25 नवंबर 2018 को भी अयोध्या गए थे। इसके बाद वो पिछले साल मार्च में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे की यात्रा के इंतजाम की जिम्मेदारी के लिहाज से भी गए थे। उन पर यह जिम्मेदारी थी। इस यात्रा के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने पार्टी से बगावत कर सरकार गिरा दी थी। हिंदुत्व का चेहरा बनने की एक कवायद चल रही है महाराष्ट्र में, देखिए। और ये चुनौती क्यों है? क्योंकि कोई और चेहरा नहीं। अब एकनाथ शिंदे को अपने दम पर इस पार्टी को आगे ले जाना है। नाम मिल गया, चुनाव का चिन्ह मिल गया, लेकिन ठाकरे सरनेम नहीं है। बाला साहब ठाकरे के वो असली वारिस हैं नहीं है, ये जनता तय करेगी, ये शिव सैनिक तय करेंगे, ये शाखाएं तय करेंगी। लिहाजा अब उनको अपने चेहरे को बाला साहब ठाकरे के चेहरे की तरह हिंदुत्व का चेहरा बनाना है और इसी की कवायद चल रही है। एकनाथ शिंदे की अयोध्या यात्रा आध्यात्मिक और धार्मिक तीर्थ यात्रा भर नहीं है। इसमें हिंदुत्व की राजनीति में राष्ट्रीय स्तर पर एक नया चेहरा जोड़ने और राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कमजोर करने की रणनीति भी साफ दिखाई पड़ती है। लोकसभा चुनाव के साथ साथ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाले हैं, लिहाजा चुनावी मोड में महाराष्ट्र की सियासत भी दिख रही है। एकनाथ शिंदे के ऊपर एक बड़ी परीक्षा की घड़ी है। उनको पार्टी मिल गई है, अब जनता के बीच अपने आप को साबित करना है और ये बड़ी कड़ी चुनौती है। इतना आसान नहीं है कि आप विधायक और सांसदों को साथ में ले आए या पदाधिकारियों को साथ में ले आए। उनको साथ में लाना एक अलग मसला होता है। निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं के लिहाज से अलग अलग जगहों पर अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास एकनाथ शिंदे ने किया है। बीजेपी का सहयोग भी उनको मिलता रहा है, लेकिन फिर भी जनता जनार्दन जो है वही किस्मत का फैसला करती है। लिहाजा चुनाव के पहले वो हिंदुत्व की राजनीति का झंडा अब महाराष्ट्र में फहराने के लिए प्रयासरत हैं और इसी को लेकर कपिल सिब्बल जो लगातार कांग्रेस की तरफ से टिप्पणियां कर रहे हैं, बीजेपी पर हमलावर हैं, वो भी एकनाथ शिंदे पर हमलावर हुए और उन्होंने कहा कि पीठ में छुरा भोंकने वाले कभी बाला साहब ठाकरे की विरासत को आगे नहीं बढ़ा सकते। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।